गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी विद्यार्थियों का गवर्नमेंट.ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन। आज हम क्लास 10th का टॉपिक प्रकाश में महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न के बारे में अध्ययन करेंगे। मैं आपको श्योर करता हूँ या वादा करता हूँ कि आंकिक प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा आरबीसी बोर्ड 2022 में। तो आप मेरे वीडियो को ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। मैं गारंटी के साथ ये भी आपसे कहता हूँ कि संख्यात्मक मान अलग जा सकता है, परंतु प्रश्न का जो फ्रेमिंग है वो सेम रहेगा। तो इसी श्रृंखला में हम देखते हैं प्रकाश नाम के टॉपिक में क्वेश्चन नंबर 1, एक बिंब का उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब दर्पण से 8 सेमी पर दिखाई देता है। यदि दर्पण की फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर हो तो दर्पण से बिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हम लिखते हैं हल, या अंग्रेजी में लिखेंगे सॉल्व, SOLVE। अब देखो, प्रश्न को सबसे पहले हमें समझना है और हम ये जानते हैं कि जो उत्तल दर्पण होता है उसकी शेप कुछ इस प्रकार होती है। इसका अंदर का वाला पार्ट जो होता है वो पॉलिश होता है। ये वाला जो भाग होता है पॉलिश सतह या पॉलिश पृष्ठ, और ये जो बाहर वाला भाग होता है ये इसे हम बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ। और ये प्रत्येक उत्तल दर्पण किसी न किसी गोले का भाग होता है, हम जानते हैं। तो इसको हम कहते हैं द्वारक, और इसके मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं और इसे पी से लिखते हैं। और ध्रुव और इस गोले के केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम कहते हैं मुख्य अक्ष। ये आपका हो गया मुख्य अक्ष। विद्यार्थियों, एक बिंब का उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब दर्पण से 8 सेमी पर, प्रतिबिंब दर्पण से 8 सेमी पर है। तो मान लिया कि ये जो प्रतिबिंब है वो दर्पण से 8 सेमी पर इधर है, यहां पर है। और दर्पण की फोकस दूरी 16 है। देखो, हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी सदैव धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण हो या उत्तल लेंस हो, इन दोनों की फोकस दूरी धनात्मक होती है, और अवतल दर्पण या अवतल लेंस की फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक होती है। तो प्रश्नानुसार F बराबर 16 सेंटीमीटर। अब मान लेते हैं कि माना बिंब दर्पण से U दूरी पर स्थित है। देखो, एक सीधा सा पंडा है और आप गणित में जानते भी हो, जिसे ज्ञात करना होता है उसको हम मान लेते हैं। जिसे ज्ञात करना होता है उसे हम मान लेते हैं। अब मान लिया कि ये आपका जो बिंब है यहाँ पर स्थित है U दूरी पर। अब देखो, फोकस दूरी धनात्मक है, इसका मतलब ये हुआ कि फोकस दूरी यहाँ पर होगी। ये यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी होगी?
ये आपकी फोकस दूरी होगी। ये मान लो बिंदु T है और ये U है, तो PU बराबर 16 सेंटीमीटर का होगी, फोकस दूरी होगी। अब हमें U ज्ञात करना है। विद्यार्थियों, जब मैंने आपको प्रकाश नाम का टॉपिक पढ़ाया था, यदि किसी ने नहीं भी पढ़ा हो तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 10 के प्रकाश नाम टॉपिक को आप देखें तो आपको स्पष्ट होगा कि जब भी हमें आंकिक प्रश्नों को हल करना होता है तो कुछ बातें आपको महत्वपूर्ण याद रखनी होती हैं। और वो बातें हैं, पहली बात तो यह है कि आपके एग्जाम में जो प्रश्न आएगा या तो वो दर्पण से संबंधित आएगा या लेंस से संबंधित आएगा। दर्पण और लेंस सूत्र याद कर लीजिए और दूसरा आवर्धन क्षमता का सूत्र याद कर लीजिए। इसके बाहर आंकिक प्रश्न जाएगा ही नहीं। तो यदि आपको याद हो तो हम जानते हैं कि दर्पण में दूरियां ध्रुव से नापते हैं। यदि दूरियां प्रकाश की विपरीत दिशा में है तो हम उसे नेगेटिव लेते हैं, और प्रकाश की दिशा में आती है तो हम उसे धनात्मक लेते हैं। इसके अलावा दूसरी बात मैंने बताई थी, मुख्य अक्ष की ऊपर की दूरियां धनात्मक और नीचे की दूरियां ऋणात्मक लेते हैं। क्योंकि जैसे ध्रुव से हम इधर की तरफ जाएंगे, ध्रुव से इधर की तरफ जाएंगे, ये इधर से आने वाली प्रकाश का क्या होगा, विरोध होगा। और ध्रुव से हम इधर जाएंगे तो इधर प्रकाश भी इधर जा रहा है, तो इधर क्या होगा, प्लस, और इधर क्या होगा, माइनस। तो प्रकाश की दिशा में दूरियां धनात्मक और प्रकाश की विपरीत दिशा में दूरियां ऋणात्मक लेते हैं। दूरियां सदैव ध्रुव से नापते हैं, यह भी एक महत्वपूर्ण बात है। दूरियां सदैव ध्रुव से नापते हैं। ये बिंदु P से देखेंगे या बिंदु P पे खड़े हो जाइए। हम प्रकाश की दिशा में जा रहे हैं तो प्लस में, प्रकाश की विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो माइनस में। मुख्य अक्ष के ऊपर दूरी आ रही है प्लस में, नीचे आ रही है माइनस में। एक बात तो आपकी ये स्पष्ट हो गई कि दूरियां सदैव ध्रुव से नापी जाती हैं, और ध्रुव पर खड़े होकर हम देखते हैं कि हम प्रकाश किरण की दिशा में जा रहे हैं या उसकी विपरीत दिशा में जा रहे हैं। यदि विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो हम ऋणात्मक लेंगे, और उसकी दिशा में जा रही हैं ध्रुव से तो धनात्मक लेंगे। अब पहली बात तो आपकी ये हो गई कि ध्रुव से दूरी का मापन करते हैं। दूसरी बात यह है, जब हम दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र और आवर्धन सूत्र में u, v और f के मान रखते हैं तो नंबर 1 आपको बात याद रखनी है कि u, v और f की इकाई समान होनी चाहिए। मैं पुनः रिपीट करता हूं, u, v, f की इकाई समान होनी चाहिए। आप प्रश्न में ध्यान से देखिए, देखो यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी 8 सेमी और फोकस दूरी 16 सेमी, तो यहाँ पर इकाई दोनों में क्या है, समान है, इसलिए आपको समान करने की जरूरत नहीं है। यदि इकाइयाँ अलग अलग हों तो उसे एक इकाई में कीजिए और उसके बाद में मान रखिए। तो u, v, f को चाहे आप दर्पण सूत्र में रखो चाहे लेंस सूत्र में रखो, हमेशा उसकी इकाई समान होनी चाहिए। यदि नहीं है तो हम उसकी इकाई को समान पहले करेंगे और फिर बाद में उसे मान रखेंगे। दूसरी बात जो है यह है कि u, v, f के मान सदैव चिन्ह सहित रखना है। u, v, f के मान सदैव चिन्ह सहित रखना है। u, v, f के मान सदैव चिन्ह सहित रखना है। इसके बाद में और आपको कुछ नहीं सोचना है, दिए गए प्रश्न को हल कर देना है। तो अब हम यदि इस प्रश्न को हल करें तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो प्रश्न अनुसार ये f बराबर 16 सेमी होगी, इसका मतलब धनात्मक है, तो ये ध्रुव से इस साइड में होगी। अब देखो एक चीज और कंफ्यूज करती है, मैं उसको भी हल कर देता हूं यहाँ पर। वो ये है, कई बार दर्पण सूत्र, जैसे आपका दर्पण सूत्र है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, और दूसरा है लेंस सूत्र 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। कई बार एग्जाम में ये कंफ्यूज हो जाता है कि प्लस वाला लेंस में आएगा या दर्पण में आएगा, या माइनस वाला लेंस में आएगा दर्पण में आएगा। तो इस कंफ्यूज को दूर करने के लिए
लेंस, देखो लेंस वर्ड से आप ध्यान दीजिए, लेंस, लेंस यानी लेस, 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 लेंस मीन्स लेस, लेंस मीन्स लेस, लेंस मीन्स लेस। अब लेस कर रहा है, इसका मतलब है लेस यानी माइनस वाला है, तो इसका मतलब लेंस वाले सूत्र में माइनस आएगा, धनवाद वाले सूत्र में माइनस नहीं आएगा। हम कुछ पैटर्न बनाकर, कुछ सहसंबंध बनाकर चीज को अपने माइंड में स्थायी रूप से याद कर सकते हैं। अब लेंस से लेस यानी कि यहाँ माइनस आएगा। दूसरा, दोनों में 1/v, v पहले आएगा और u बाद में आएगा। f में कोई समस्या है ही नहीं। अब देखो इस सूत्र में जब हम मान रखते हैं तो दो बातों का याद रखते हैं। नंबर 1 कौन सी बात बताई थी मैंने आपको, u v f के मान चिन्ह सहित रखते हैं। दूसरा, इकाई समान होनी चाहिए, चिन्ह सहित, चिन्ह सहित रखते हैं और इकाई समान। यदि प्रश्न में समान इकाई दे रखी है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। असमान इकाई दे रही है तो सबसे पहला काम यह है कि उसे समान इकाई बदलें। मीटर मीटर में है तो मीटर मीटर में रखना है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर में ही रखना है, यदि किलोमीटर किलोमीटर में है तो किलोमीटर किलोमीटर ही रखना है। अब देखो यहां पर हमारा जो वर्ड यूज हो रहा है दर्पण। तो दर्पण का सूत्र क्या है, हम जानते हैं कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अब देखो प्रतिबिंब दर्पण से 8 सेमी दूरी हमने यहाँ लिया है तो ये प्लस में आएगा, तो 1/8 प्लस ये हमें ज्ञात करना है क्योंकि हमने बिंब की ध्रुव से दूरी क्या मानी है, u, जो हमें ज्ञात करना है उसको u मान लिया है। और उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो कितनी है, 16 सेंटीमीटर। अब हम 1/8 को उधर पक्षांतर कर देंगे तो 1/u इज इक्वल टू 1/16 माइनस 1/8। तो 1/u बराबर 16 8 में 16 क्या जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो 16 में 16 का डिवाइड 1 1 माइनस 16 में 8 का डिवाइड करेंगे 2, 2 को 1 में 2, तो 1/u बराबर -1/16। अब इसको ओवरेज गुणा करते हैं तो या उल्टा करते हैं तो इसका व्युत्क्रम करेंगे तो u आ जाएगा, इसका व्युत्क्रम तो -16/1 आ जाएगा, तो ये कितना आएगा 16 सेंटीमीटर। अब देखो माइनस चिन्ह यहाँ पे ये प्रदर्शित कर रहा है कि जो उत्तल दर्पण है वो ध्रुव से बाईं ओर स्थित है। उत्तल दर्पण ध्रुव से बाईं ओर स्थित है और कितनी दूरी पर स्थित है, u बराबर 16 सेमी पर स्थित है, u बराबर 16 सेंटीमीटर पर स्थित है। तो दर्पण से बिंब की दूरी अतः दर्पण से बिंब की दूरी 16 सेंटीमीटर है। ये अपना क्वेश्चन हो गया। एक चीज और बता रहा हूं मैं आपको, हमने यहां पर प्रतिबिंब को v इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर लिया है। यदि यहाँ से इधर ले बिंब तो फिर v का मान क्या रखेंगे, यहाँ पर माइनस का रखेंगे। v का मान क्या रखेंगे, माइनस का रखेंगे। फिर भी बता रहा हूँ, यदि आपने प्रतिबिंब दर्पण के दाईं ओर लिया है तो चिन्ह परिपाटी के हिसाब से v प्लस में आएगा, और यदि आपने प्रतिबिंब दर्पण से बाईं ओर लिया है तो चिन्ह परिपाटी के हिसाब से v माइनस में आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने जब भी कक्षा 10th में आंकिक प्रश्न करें तो दो बातों का स्पेशल ध्यान रखना है। पहला चिन्ह परिपाटी, दूसरा दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र। अब लेंस सूत्र दर्पण सूत्र में u, v और f को रखते समय हमें चिन्ह सहित रखना है, और फिर दूसरा u, v, f की इकाई समान होनी चाहिए। और तीसरी बात जो बताई मैंने चिन्ह परिपाटी में, हम सदैव दूरियां ध्रुव से नापते हैं। अब आप अपने आप को ध्रुव पे खड़ा कर लीजिए, जैसे मैंने यहाँ ध्रुव पे खड़ा कर लिया। अब यदि मैं इधर जा रहा हूँ तो यानी कि प्रकाश किरण हम सदैव इधर आती है, तो यदि प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में जा रहा हूँ, जैसे प्रकाश
इधर से आ रहा है, मैं इधर जा रहा हूँ, तो एक दूसरे के विपरीत हो गए, तो दूरियाँ क्या होगी, दूर से इधर जाने पर ऋणात्मक और दूर से इधर जाने पर, ये प्रकाश की दिशा भी यही है और मैं जा भी इधर ही रहा हूँ, तो दोनों ही दूरियाँ क्या हैं, समान है, दोनों ही दूरियाँ क्या हैं, समान है। इसलिए इधर दूरियाँ क्या होगी, पॉजिटिव, और इधर दूरियाँ क्या होगी, नेगेटिव। दूसरा मैंने बताया था मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर दूरियाँ धनात्मक लेते हैं, नीचे की ओर दूरियाँ ऋणात्मक लेते हैं। जब बिंब आपका ऊपर की ओर बन रहा है तो धनात्मक आएगा, और यदि नीचे की ओर प्रतिबिंब बन रहा है तो वो क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करना नहीं भूलें। धन्यवाद।